समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मीरा और लखन की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उनकी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी, जहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। मीरा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सरलता और संवेदनशीलता ने लखन को बहुत प्रभावित किया। लखन एक शिक्षित और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा अपने सुखों का त्याग किया। शुरुआत में उनका जीवन सुखमय था। दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत प्यार और समझदारी से निभाया। लखन और मीरा के बीच आपसी समझ और सम्मान का रिश्ता था, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जीवन की कठिनाइयां बढ़ी, उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। लखन अपने काम में अधिक व्यस्त हो गया और मीरा को लगा कि उसे वह प्यार और ध्यान नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करता था। समय बीतता गया और उसने के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मीरा को लगने लगा कि लखन ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया है। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती, जबकि लखन हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करता। लखन के माता पिता की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से टूट गया और इस दर्द ने उसे और भी अधिक अकेला कर दिया। मीरा, जो पहले लखन के माता पिता के साथ कुछ तनावपूर्ण संबंधों के कारण उनके करीब नहीं थी, अब इस बात को लेकर और भी अधिक दुखी हो गई कि लखन ने अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा नहीं किया। उसने अपने माता पिता के कहने पर तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी, यह सोचकर कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। कोर्ट का अंतिम दिन आ गया। मीरा और लखन दोनों ही कोर्ट में उपस्थित थे। लखन शांत सहमति था, जबकि मीरा के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका यह फैसला सही है या गलत, लेकिन वह अपने माता पिता के दबाव के चलते इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। जब जज ने लखन से कुछ कहने को कहा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने सब कुछ समय के साथ हाथों पर छोड़ दिया है, जो भी होगा उसे स्वीकार होगा। लखन के शब्दों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने मीरा के मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए। क्या वह सही कर रही थी? क्या लखन सच में उससे दूर हो गया था, या यह सिर्फ परिस्थितियों का खेल था? जज ने मीरा से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहती है, तो उसने एक असामान्य मांग की। उसने कहा, सर, मैं अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहती हूँ, ना तो उसके घर पर और ना ही अपने घर पर, बल्कि किसी होटल में। जज इस मांग से हैरान थे, लेकिन मीरा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उन्होंने यह मांग मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्होंने उसे अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही तुम्हारे पास 2 रातें हैं, इसके बाद तुम्हें कोर्ट में वापस आना होगा और अपने फैसले का सामना करना होगा। मीरा एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक करा लिया और लखन को वहां आने के लिए कहा। लखन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वहां पहुंच गया। जब मीरा कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि लखन पहले से ही वहां बैठा था। वह कुछ थका और कमजोर दिख रहा था, जैसे कि उसके जीवन की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। मीरा ने लखन से कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम एक दूसरे को खुलकर बात कर सके। अगर यह है हमारी आखिरी रात है तो मैं नहीं चाहती कि हम इस खामोशी में बिताएं। लेकिन लखन ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उसे देखता रहा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मीरा ने लखन से पूछा कि वह इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। उसने उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई। तभी लखन ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। यह सुनकर मीरा स्तंभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या क्या करे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लखन इतनी बड़ी समस्या में जूझ रहा होगा। लखन ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ यह सब देखो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब तुमने तलाक के लिए केस किया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानने का हक है। मीरा के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने सोचा कि उसने कितना गलत किया। उसने बिना सच्चाई जाने ही लखन से दूरी बना ली थी। मीरा ने फैसला किया कि वह लखन को छोड़कर नहीं जाएगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोर्ट में वापस नहीं
जाऊंगी। मुझे अपने फैसले पर पछतावा है और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। लखन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने माता पिता के पास लौट जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब बहुत कम समय बचा था। लेकिन मीरा अड़िग थी। उसने कहा, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं रह सकती। मैंने जो गलती की उसे सुधारने का यही सही एक मौका है। मीरा ने सुना था कि उत्तराखंड के एक वैद्य के पास कैंसर का इलाज है। उसने तुरंत लखन को वहां ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपने सारे गहने बेच दिए और जो भी पैसा इकट्ठा कर सकती थी वे इकट्ठा किए। लखन शुरू में इसके खिलाफ था, क्योंकि वह मीरा को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मीरा की जिद के सामने उसने हार मान ली। वे उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में पहुंचे, जहां वह वैद्य रहता था। गांव का वातावरण शांतिपूर्ण और प्राकृतिक था, लेकिन मीरा के दिल में अजीब सा डर था। वैद्य एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिसने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह लखन का इलाज कर सकता है। वैद्य ने लखन के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों और योग अभ्यासों का प्रयोग किया। लखन के स्वास्थ्य के में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। मीरा ने हर कदम पर लखन का साथ दिया। उसने न केवल उसकी देखभाल की, बल्कि वैद्य के निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया। इस दौरान मीरा ने अपनी भावनाओं को लखन के साथ साझा करना शुरू किया। उसने अपनी सारी गलतफहमियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह केवल लखन के साथ रहना चाहती है। लखन भी अब पहले से ज़्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगा। इस संघर्ष के दौरान दोनों के बीच का प्यार फिर से जीवित हो गया और उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। कई महीनों के उपचार के बाद लखन का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। हालांकि डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से ठीक नहीं होने की कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन वैद्य के उपचार और मीरा के अटूट समर्थन ने लखन को नई जिंदगी दी। इस बीच उन्होंने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वे उत्तराखंड से वापस लौट आए और एक साधारण और शांत जीवन जीने का निर्णय लिया। मीरा ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें समझाया कि उसने जो भी निर्णय लिए वे उसके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए थे। माता पिता ने भी उसे समझाया और स्वीकार किया। लखन और मीरा ने एक नई शुरुआत की। लखन ने अपने काम को कम कर दिया और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मीरा ने घर के साथ साथ बाहर भी काम करना शुरू किया, ताकि वो एक दूसरे का साथ दे सके। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से मजबूती दी और यह निर्णय किया कि वे अब कभी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मीरा और लखन ने मिलकर समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों के लिए सहायता समूह बनाए, जहां लोग अपनी समस्याएं और अनुभव साझा कर सकते थे। समय बीतता गया और लखन का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता गया। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। मीरा ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई थी और उसे इस बात की खुशी थी कि उसने लखन को समय रहते समझ लिया और अपने रिश्ते को बचा लिया। उन्होंने अपने जीवन में एक नई उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा कि साथ रहकर और एक दूसरे का समर्थन करके हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी से आसपास के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने यह दिखाया कि प्यार, विश्वास और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मीरा और लखन की कहानी अब केवल उनके बीच की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी बन गई थी जो समाज को सिखाती कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और रिश्तों को कैसे मजबूत बनाना है। समय के साथ मीरा और लखन ने अपने जीवन को एक मिशन में
बदल दिया। उन्होंने अपनी कहानी को सार्वजनिक क्रिया और समाज में कल्चर जागरूकता, रिश्तों की अहमियत और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने कई सेमिनार, वर्कशॉप और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जहां वे अपने अनुभव साझा करते थे और लोगों को उनके संघर्षों ने सीखने के लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार मीरा और लखन ने अपने जीवन में सबसे कठिन समय को एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बदल दिया और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जीने का फैसला किया। उनका जीवन और उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी जो किसी न किसी रूप में जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मीरा और लखन की कहानी एक लंबी यात्रा है जिसमें वे अपने रिश्ते की कठिनाइयों का सामना करते हैं, एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करते हैं और अंततः अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। यह कहानी न केवल उनकी निजी यात्रा को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में प्यार, सहानुभूति और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।